आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नंद वंश। इससे पहले हमने हर्यक वंश, शिशुनाग वंश के बारे में देख लिया था। तो नंद वंश का जो संस्थापक था जिसका नाम था महापद्मनंद, और इसने क्या किया था, शिशुनाग वंश के जो अंतिम राजा थे जिसका नाम था नागदशक, नागदशक की हत्या कर दी थी उसके पत्नी के साथ मिलकर। किसने? महापद्मनंद ने। नंद वंश का जो शासन चला था ये 344 ईसा पूर्व से 324 ईसा पूर्व के बीच चला था, नंद वंश के शासक। अब महापद्मनंद के बारे में कोई फिक्स जानकारी नहीं है कि महापद्मनंद कैसा था, कहाँ का था, कौन था, नहीं था। लेकिन जैन ग्रंथ के अनुसार, जैन ग्रंथ, जैन धर्म का जो ग्रंथ है उसके अनुसार महापद्मनंद जो था ये गणिका का पुत्र था, वैश्या का पुत्र था। जबकि बौद्ध ग्रंथ बताते नहीं, ये जो महापद्मनंद था ये डाकुओं का राजा था, पुत्र नहीं, डाकुओं का राजा था। जैन ग्रंथ क्या बताते थे कि गणिका का पुत्र था महापद्मनंद, जबकि बौद्ध ग्रंथ क्या बताते थे, डाकुओं का राजा था। विदेशियों के अनुसार, विदेशी जो यात्री आए उनके अनुसार ये नापित का पुत्र था, ठाकुर का पुत्र था। पुराण के अनुसार इनके पिता क्षत्रिय थे, महापद्मनंद के पिता क्षत्रिय थे और मां शूद्र थी। अधिकतर जगह इनको शूद्र होने की मान्यता मिली हुई है। पाली ग्रंथ इन्हें उग्रसेन कहता है क्योंकि इनके पास भयावह सेना थी, बहुत बड़ी सेना थी, इसलिए महापद्मनंद को पाली ग्रंथ क्या कहता है, उग्रसेन कहता है। महापद्मनंद के अन्य नाम एकराट, संप्रभु, सर्व छत्रांतक। सर्व छत्रांतक की उपाधि क्यों मिली? क्योंकि क्षत्रियों का सबसे बड़ा दुश्मन था, क्षत्रियों का सबसे बड़ा दुश्मन था और क्षत्रियों को जड़ से उखाड़ने के लिए युद्ध करता था। उसके बाद इसकी सीमा कहां थी? तो पूर्व में बंगाल तक फैली हुई थी, पश्चिम में व्यास नदी तक, दक्षिण में कलिंग तथा उत्तर में कश्मीर तक इसकी सीमा फैली हुई थी। इसका एक मंत्री था जिसका नाम था कल्पक। कल्पक ने क्या किया, यह एक साम्राज्यवादी विचार का व्यक्ति था और इसने क्या किया, कलिंग को जीत के अपने आप में मिला लिया। इसलिए इसे जीन विजेता भी, महापद्मनंद को जीन विजेता भी कहा जाता है। देखते हैं महापद्मनंद के बारे में आगे हम लोग क्या देख रहे हैं। सबसे पहले ये नियमित कर्मचारी रखने का शुरुआत इसने किया कि एक पैसा देके, वेतन देके नियमित रूप से कर्मचारी रखते थे। सिंचाई के उद्देश्य से महापद्मनंद ने बहुत सारी नहरें बनवाई जहां पे सिंचाई की प्रॉपर व्यवस्था हो ताकि अनाज अच्छे से हो सके। महापद्मनंद को द्वितीय परशुराम कहा जाता है क्योंकि इसके पहले ब्राह्मणों में एक थे परशुराम, जिन्होंने कई बार क्षत्रिय विहीन इस धरती को कर दिया था, क्षत्रिय राजाओं को कई बार मारा था, इसलिए इसको द्वितीय परशुराम कहा जाता है क्योंकि ये भी क्षत्रिय का दुश्मन था, क्षत्रियों को मार रहा था। तो पहले परशुराम खुद थे भगवान, दूसरे परशुराम महापद्मनंद को कहा गया है द्वितीय परशुराम। एक अभिलेख मिला खारगिल के हाथी गुम्फा अभिलेख से यह पता चलता है कि इसने कलिंग को जीत लिया था और मूर्ति पूजा का प्रमाण मिला है। मूर्ति पूजा का प्रमाण मिलने वाला सबसे पहला अभिलेख कहीं मिला तो वो खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है, जहां से ये पता चला है कि मूर्ति पूजा का प्रमाण मिलता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि मूर्ति पूजा का प्रमाण सबसे पहले कहां मिला था, तो खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से मिला था। महाबोधिवंश ग्रंथ में उल्लेख है इसके 10 पुत्रों का। उसमें बताया गया महापद्मनंद के टोटल 10 पुत्र थे कुल। सबसे पहले राष्ट्रपाल, पंडुक, पंडुगति, भूकताल, गोविशाण, केवर्त, 10 सिद्धक, गगनपाल, सक्ताल और धनानंद। ये जो धनानंद है वो धनानंद के बारे में शुरू करते हैं। तो धनानंद जो था ये नंद वंश का अंतिम शासक था और सिकंदर का जो, अलेक्जेंडर का जो भारत पे आक्रमण हुआ था पंजाब वाले रीजन पे, इसी के समय हुआ था। धनानंद बहुत ही घमंडी और अत्याचारी किस्म का व्यक्ति था। जनता पर इसने बड़े बड़े कर लगाए, बहुत बड़ा बड़ा टैक्स लगा दिया, जनता इससे परेशान थी। इसे अग्रमी या अग्रसेन भी कहा जाता है। इसका सेनापति था जो भद्रसाल, और वो धनानंद से भी ज्यादा बड़ा घमंडी था। लेकिन नंदवंश का जो क्षेत्र था, नंदवंश का जो सभा था वो विद्वानों से भरा पड़ा था। इसमें पाणिनि, कात्यायन, उपवर्ष, वर्ष आदि विद्वान उपस्थित रहते थे। आहत मुद्रा की शुरुआत इसी के समय हुई, धनानंद के समय ही आहत मुद्रा की शुरुआत। देखिए अब भारत में ग्रीकों का आक्रमण, तो सबसे पहले जान लीजिए कंबोज, मद और गंधार, ये तीनों पश्चिम में बसे हुए क्या थे, महाजनपद थे। यहाँ पे ये तीनों आपस में लड़ते रहते थे, कंबोज, मद और गांधार तीनों आपस में लड़ते रहते थे और इसी का फायदा मिला ईरानियों को और ग्रीकियों को। तो हीरोडोटस के अनुसार, एक इतिहासकार है हीरोडोटस, जिनके अनुसार
गांधार के लोग ईरानी शासकों को कर के तौर पर 360 प्रतिवर्ष स्वर्ण मुद्राएं देते थे। मतलब ईरानी जो है गांधार में अपना पैर जमा चुके थे, महाजनपद में वो लोग अपना पैर जमा चुके थे, उनसे प्रत्येक साल 360 स्वर्ण मुद्राएं वो टैक्स के तौर पे लेते थे। ईरानियों के कारण ही भारत में खरोष्ठी लिपि का आगमन हुआ था। और ये खरोष्ठी लिपि जो है ये दाईं से बाईं लिखा जाता है। उसके बाद एक शैली है जो आप आर्ट एंड कल्चर में पढ़िएगा, कला एवं संस्कृति में, गांधार शैली। इसका ये जो देन है ये ग्रीक की ही देन है, ग्रीक लोगों का ही देन है क्या, गांधार शैली। इसके बाद एक आक्रमण हुआ था सिकंदर का। अब हम लोग देखेंगे सिकंदर का आक्रमण। एक्चुअली सिकंदर जो है सिर्फ धन के लिए भारत की ओर नहीं आया था, सिर्फ पैसा के लिए भारत की ओर नहीं आया था, जबकि वो भारत को जीतकर और अन्य क्षेत्रों को जीतकर विश्व विजेता बनना चाहता था। सिकंदर क्या बनना चाहता था, विश्व विजेता, इसलिए ये भारत की ओर आया। देखिए अब हम बात करते हैं सिकंदर के बारे में। सिकंदर के नाम के आगे महान लगता था, महान सिकंदर। क्यों? क्योंकि ये विश्व विजेता बनने के सपने को लेकर आगे बढ़ रहा था और बोल रहा था कि पूरा विश्व को जीत लेंगे, अपनी मुट्ठी में कर लेंगे। तो सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व पेला नामक जगह पे यूनान में हुआ था। इसके पिता का नाम फिलिप द्वितीय था, इसकी माता का नाम ओलंपियस था और पत्नी का नाम रुक्साना था। इसके नाम के आगे महान लगता था। ये यूनान में जन्मा और यूनानी क्षेत्रों को जीतते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। कुछ क्षेत्र जैसे तुर्की, मिस्र, सीरिया, इराक, काबुल को जीतते हुए ये पहुंचा तक्षशिला। और तक्षशिला उस समय मगध का ही एक लगभग बाउंड्री टाइप का था, उसी का एक हिस्सा था। और तक्षशिला पहुंचता है, जहां पे तक्षशिला में इसकी लड़ाई आम्बरी नामक राजा से होती है। आम्बरी और सिकंदर के बीच एक लड़ाई हुआ। इस लड़ाई में सिकंदर जीत गया और जीतने के बाद ये फिर आगे बढ़ता है। तो अब जैसे ये व्यास नदी तक पहुंचता है, तो आपको पता है कि मगध की सीमा व्यास नदी तक थी, तो इसके सेनाओं द्वारा बोल दिया जाता है नहीं, व्यास नदी से आगे हम नहीं बढ़ेंगे। उससे पहले ये पंजाब में होते हुए जब घुस रहा था, तो पंजाब में इसकी लड़ाई हुई थी राजा पोरस से। सिकंदर और राजा पोरस की लड़ाई, महान सिकंदर और राजा पोरस की लड़ाई 326 ईसा पूर्व में कहां पे होती है, पंजाब वाला क्षेत्र में होता है। इस लड़ाई में पोरस बहुत वीरता के साथ लड़ा। भले सिकंदर जीत गया, लेकिन इतना ज्यादा वीरता के साथ लड़ा कि सिकंदर भी उसकी वीरता से खुश हो गया। तो जब पोरस को वहां पकड़ लिया गया, बंदी बना लिया गया, तो सिकंदर उससे पूछता है कि बोलो तुम्हारे साथ क्या किया जाए, छोड़ दिया जाए कि मार दिया जाए। पोरस क्या बोलता है, राजा पोरस बोलता है कि आप मेरे साथ वही करो जो एक राजा एक राजे के साथ करता है। तब सिकंदर खुश होकर इसका राज्य इसको वापस लौटा दिया राजा पोरस को। राजा पोरस हारने के बाद भी जीत गया था। इसके बाद सिकंदर अपनी सेना को लेकर आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही व्यास नदी तक इसकी सेना पहुंचती है, इसकी सेना इनकार कर देती है कि हम व्यास नदी से आगे नहीं बढ़ेंगे। सिकंदर की सेना, क्योंकि मगध की विशाल सेना के बारे में लोग जानते थे कि मगध के पास बहुत बड़ी सेना है, हाथियों की सेना है, महाशिलाकंटक का ये लोग प्रयोग करते हैं, रथ मुसल का प्रयोग करते हैं। तो जब इन सब के बारे में जाना और इसका जो चारों तरफ से मगध घिरा हुआ था पहाड़ी क्षेत्र से, तो मगध को जीत पाना इतना आसान नहीं था। लोग परेशान थे और इनकी सेना लगातार युद्ध करने के कारण थक भी चुकी थी। क्योंकि देखिए आप निकले थे तुर्की, मिस्र, सीरिया, इराक, काबुल, तक्षशिला, पंजाब होते हुए मगध पहुंचा था। तो सेनाओं द्वारा इनकार करने के कारण सिकंदर को धक्का लग गया, दिल में चोट लग गया। आशा था कि जीत लेंगे, लेकिन मना कर दिया। आशा का पूरा नहीं होना ही दिल टूटने का कारण होता है। तो अब क्या करता है सिकंदर कि वहां पे छोड़ के सब जब रिटर्न आने लगा, तो 323 ईसा पूर्व में, इसका जन्म कब हुआ था 356 ईसा पूर्व, और इसकी मौत कब हुई 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुई थी। और इस प्रकार सिकंदर की मौत हो जाती है।